खबर देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ पंकज यादव। शुरुआत करते शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन आज है। माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना हो रही है। मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिरों में जय माता दी की गूंज भी सुनाई दे रही है। तो मंदिर परिसर में जय माता दी की गूंज सुनाई दे रही है। शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन आज है और माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना हो रही है। आपको बता दें कि मंदिरों में लगा है भक्तों का तांता। इतना ही नहीं, मंदिरों में जय माता दी की गूंज सुनाई दे रही है। आज शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है और आज के दिन माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना होती है। तो मंदिरों में माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना की जा रही है। भक्त पहुंच रहे हैं बड़ी संख्या में और जय माता दी की गूंज जो है वो सुनाई दे रही है। तो शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन और आपको बता दें कि नवरात्रि की अगर बात करें तो चाहे घरों में पूजा अर्चना की बात करें या फिर मंदिरों में पूजा अर्चना की बात करें, भक्त बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और ऐसे में माता को मनाने के लिए, माता का आशीर्वाद लेने के लिए भक्त मंदिरों का रुख कर रहे हैं। और आपको तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से प्रसाद, चाहे वो माता के श्रृंगार की बात कर ले, पुष्प अर्पित करने की बात हो, नारियल अर्पित करने की बात हो। दुकानें भी पूरे तरीके से सजी हुई हैं। मंदिरों को दुल्हन की तरह सजाया गया है। माता का हर रोज श्रृंगार होता है, उन्हें स्नान कराया जाता है, उनके वस्त्र बदले जाते हैं और देखिए अलग अलग रूप माता का नजर आता है और ऐसे में भक्तिभाव पूरे तरीके से नजर आ रही है। तो मंदिरों में जय माता दी की गूंज सुनाई दे रही है। शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन और मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना हो रही है। तो आपको बता दें कि माता के दर्शन के लिए भक्त मंदिर में पहुंच रहे हैं। जय माता दी की गूंज मंदिर परिसरों में सुनाई दे रही है। तो शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन है, लेकिन आपको बता दें कि माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना हो रही है और मंदिरों में भक्तों का तांता भी लगा हुआ है और मंदिरों में जय माता दी की गूंज भी सुनाई दे रही है। तो मिलाकर बात करें, शारदीय नवरात्रि का चौथा दिन आज और माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना भक्त कर रहे हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए मेरे सहयोगी शुभांगी भट्ट हमारे साथ में देहरादून से लाइव जुड़ चुकी हैं। शुभांगी, आज चौथा दिन नवरात्रि का, मां कुष्मांडा की पूजा अर्चना भक्त कर रहे हैं, क्योंकि देवभूमि है उत्तराखंड, ऐसे में किस तरीके की तस्वीर वहां पर देखने को मिल रही है? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर हम क्योंकि 4 दिन से तस्वीरें दिखा रहे हैं और किस तरीके से भक्तों में उत्साह है वो भी नजर आता है, क्योंकि इस वक्त मेरी मौजूदगी सनातन धर्म मंदिर में है और यहाँ पर सुबह से ही भक्तगण जो है वो आते हैं, हवन करते हैं, भजन करते हैं और यहाँ पर माँ का आशीर्वाद लेते हैं। और क्योंकि आज चौथा दिन है और दुर्गा माँ के चौथे स्वरूप कुष्मांडा माँ की आज पूजा की जाती है और हर रोज़ उन्हें स्नान कर उन्हें नए वस्त्र पहनाए जाते हैं, पूजा पाठ की जाती है। ऐसे में यहाँ पर जो भक्तगण हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, आज चौथा दिन है नवरात्रि का और लगातार आप लोग आते हैं, लोग सुबह आशीर्वाद लेते हैं, हवन पूजन करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आज? माता के दरबार में आके बहुत अच्छा लगता है। आजकल माता के दिन चल रहे हैं नवरात्र के। यहाँ दोनों टाइम मंदिर में कीर्तन होता है। सुबह को भी, सुबह 6 बजे भक्तगण आ जाते हैं, माता का कीर्तन करते हैं, शाम को भी माता का कीर्तन करते हैं। इनका आशीर्वाद। देखिए पंडित जी भी हमारे साथ हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। पंडित जी, आज क्योंकि चौथा दिन है, कुष्मांडा माँ की पूजा आज की जाती है, आज के दिन का क्या विशेष महत्व है और माँ को क्या प्रिय है, किस तरीके से पूजा पाठ का विधान? आज माता कुष्मांडा जी का दिन है। आज जो है भगवती का यहाँ पर देख रहे हैं आप, बड़ा भव्य श्रृंगार किया गया है और डेली जो है प्रतिदिन जो है सुबह और सायं जो है माता का श्रृंगार किया जाता है। उनको नए नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और उनका अभिषेक किया जाता है, उनका पूजन किया जाता है। आज के दिन जो है कुष्मांडा देवी को जो है पत्र पुष्प उनको अर्पित किया जाए, तो गुड़हल का फूल हो वो चढ़ाया जाए तो उससे माता जल्दी प्रसन्न होती है। क्या मंत्रोच्चारण करना चाहिए, क्योंकि हर माँ के लिए अलग मंत्र होते हैं? माता के लिए देखिए, ओम ऐं चामुंडाय कुष्मांडा देवी नमो नमः, इस मंत्र का जाप कर दें तो उससे जो है माता बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। तो आप देखेंगे मंदिर में तस्वीरें कि सुबह से ही सभी भक्तगण जो हैं वो आ रहे हैं और बहुत ही खूबसूरत तरीके से माँ को सजाया गया है और पूरे मंदिर को सजाया गया है। पूरे 9 दिन इसी तरीके की तस्वीरें जो हैं वो अलग अलग मंदिरों में देखने को मिलती हैं, क्योंकि उत्तराखंड देवभूमि के नाम से जाना जाता है। देवी देवता यहाँ वास करते हैं। यहाँ हर त्यौहार इसी उत्साह के साथ मनाया जाता है और नवरात्रियों का हर बार भक्तगणों को इंतजार रहता है कि साल में 2 बार जब शारदीय नवरात्रि आते हैं और एक जो दूसरी नवरात्रि आती है, दोनों का इंतजार भक्तगण करते हैं। ऐसे में थोड़ा सा और बातचीत करेंगे। सर, नवरात्रि का चौथा दिन है, आज आप लोग लगातार माँ के दर्शन करने आते हैं, कितना महत्व है आपके जीवन में माता रानी का? माता का महत्व तो कोई बता ही नहीं सकता। पितृ ऋण से सभी मुक्त हो जाते हैं, माता ऋण से कोई मुक्त नहीं होता है।
माता की शक्ति भी ऐसी होती है कि कोई बखान नहीं कर सकता, उसके गुणों की कोई सीमा ही नहीं है जिसमें आप उनको बांध सकें। आप अपनी भावनाओं से जो उनके नाम को अर्पण करती हैं वही आपकी भावनाएं बन के चलती हैं, अगले के लिए वही एक शब्द बन जाता है। माँ भगवती सब पे कृपा करें। आज माता कुष्मांडा का दिन है, चतुर्थ रूप में रहती हैं। ये मनुष्य के चौथी शक्ति के रूप में फेफड़े या उस सीने के बीच में निवास है इनका। उनका ध्यान करके आज योग के बल पे आप अपनी तपस्या को पूरा करें, हमारी सबसे प्रार्थना है। बिल्कुल, देखिए माँ कुष्मांडा की कहा जाता है कि जो पूरे सच्चे मन से पूजा अर्चना करता है उसकी मनोकामना जो है वो ज़रूर पूरी होती है। और यही कारण है कि सभी भक्तगण सुबह से ही लगातार मंदिरों में आ रहे हैं और माँ के दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल। और शुभांगी, देखिए अब देख भी रहे हैं जगह जगह पर जागरण का आयोजन, मंदिरों में ही नहीं, हम जगह जगह पर देख रहे हैं कि जो भक्त हैं वो अपनी स्वेच्छा से जागरण करा रहे हैं। और हम देख भी रहे हैं कि वो तस्वीरें भी लगातार कि आखिरकार हिंदी खबर भी अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि क्या चौथा व्रत जरूर है लेकिन भक्तों की भारी भीड़ जरूर नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए हर पूरे देश के अंदर क्योंकि नवरात्रि के समय अलग अलग जगह अलग तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। और देवभूमि उत्तराखंड की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर भी इसी उत्साह के साथ हर त्यौहार मनाया जाता है। नवरात्रियों में खासकर इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलती हैं। और मैं आपको दिखा भी रही हूँ कि सुबह से, क्योंकि यहाँ पहले हवन किया जाता है मंदिर में, और हवन करने के बाद यहाँ पर भक्तगण जो है दर्शन करने आते हैं। शाम के समय यहाँ भजन कीर्तन भी देखने को मिलते हैं। एक बार फिर जो लोग हैं उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे। मैम, आज चौथा दिन है नवरात्रि का और कहीं ना कहीं भक्ति में लीन तमाम जो भक्तगण हैं वो नज़र आ रहे हैं। मैम, क्या कहेंगे, आज कुष्मांडा माँ की पूजा अर्चना आप कर रहे हैं? माँ के तो 9 रूप हैं, पर 9 ही रूप बहुत अद्भुत हैं उनका कोई बखान नहीं कर सकता। और माँ कुष्मांडा की पूजा में भी फूल फल रोज जैसे होता है उसी तरह से माँ कुष्मांडा की पूजा भी उसी तरह से होती है। तो आप मानते हैं देवी माँ में कि आप जो मनोकामना सच्चे दिल से आप मांगेंगे मनोकामना? श्योर, ये तो आप बिल्कुल सोच ही नहीं सकते, किंचित मात्र भी नहीं सोच सकते। माँ पे तो पूरा विश्वास है, शक्ति है, पूरी ब्रह्मांड को चला रही है बिल्कुल, देखिए भक्तगणों में एक अलग उत्साह देखने को मिलता है। और पूरे 9 के 9 दिन राजधानी देहरादून की अगर मैं बात करूं, जहां पर मेरी मौजूदगी है, यहां हर मंदिर में, हर गली मोहल्ले में जहां पर भी मंदिर है वो मंदिर को खूबसूरत तरीके से सजाया गया है। माँ का श्रृंगार हर रोज इस तरीके से किया जाता है, जो उनको प्रिय है वो उनको भोग लगाया जाता है। और आज के दिन ये कहा जाता है कि कुष्मांडा माँ को पीला रंग जो है वो बहुत प्रिय है। और ऐसे में कहा जाता है कि जो भक्तगण हैं वो पीला जो रंग है वो उसका जो है वस्त्र धारण भी कर सकते हैं और माँ को चढ़ा भी सकते हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं ये पूरे 9 के 9 दिन हमें उत्तराखंड के अंदर और पूरे देश के अंदर इसी तरीके की तस्वीरें देखने को मिलने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बात ऋषिकेश की करते। ऋषिकेश के कोड़ियाला मुनि की रेती इको टूरिज्म जोन के भी अंतर्गत गंगा में 27 सितंबर से राफ्टिंग शुरू होगी। पर्यटक की अगर बात करें तो यहाँ पर पर्यटन विभाग की टेक्निकल टीम और प्रशिक्षित गाइडों ने गंगा में रेकी रन कर सुरक्षित राफ्टिंग होने की रिपोर्ट प्रशासन को सौंपी है। तारीख तय होने के बाद राफ्टिंग जो कंपनियां हैं उनके संचालकों के साथ में गाइडों में काफी उत्साह भी देखने को मिल रहा है। गंगा नदी राफ्टिंग प्रबंधन समिति के सचिव जसपाल चौहान ने बताया कि भारी बारिश के चलते पिछले 2.5 महीने से गंगा में राफ्टिंग बंद है। फिलहाल पहाड़ों में बारिश रुकी है और अब गंगा का जलस्तर भी लगभग सामान्य हो चुका है, जहां पर अब राफ्टिंग की भी शुरुआत होने जा रही है। जैसा कि हमारी टेक्निकल कमेटी और जीएनआर कमेटी ने डिसाइड किया था, आज 24 तारीख को हमारे द्वारा जो है टेक्निकल रेकी रन किया गया मरीन ड्राइव से खारा स्रोत के मध्य, जिसमें कि 10 कयाकर और करीब से 35 के आसपास जो है रिवर राफ्टिंग गाइड उसमें सम्मिलित थे। और रिवर राफ्टिंग गाइडों के फीडबैक के आधार पर नदी का जल स्तर इत्यादि देखने के उपरांत कमेटी द्वारा यह निर्णय लिया गया कि जो है 27 सितंबर से पर्यटकों हेतु सुरक्षित मानकों को फॉलो कराते हुए राफ्टिंग को प्रारंभ करवाया जा सकता है। बात मसूरी की करते। मसूरी में नवरात्रि और त्योहारों के सीजन में खाने पीने की चीजों की मांग बढ़ जाती है। इसे ध्यान में रखते हुए खाद्य सुरक्षा विभाग और ट्रेडर्स एसोसिएशन ने भी व्यापारियों के साथ में बैठक की है।
खास सुरक्षा अधिकारी कपिल सिंह ने कहा है कि त्योहारों में कोई भी मिलावटी या फिर खराब सामान नहीं बेचना चाहिए। खास करके कुट्टू के आटे की बात करें, मावे की बात करें, पनीर, दूध, तेल या फिर ड्राई फ्रूट्स में मिलावट की ज्यादा संभावना होती है। अब खुले कुट्टू के आटे की जो बिक्री है वो फिलहाल बंद होगी। केवल पैक्ड और ब्रांडेड आटा ही बिकेगा। द्वारा एक जागरूकता शिविर लगाया गया, एक कार्यशाला लगाई गई, जिसके अंतर्गत ये साफ स्पष्ट करा गया कि हर छोटे बड़े व्यापारी को फूड लाइसेंस लेना, फूड विभाग के अंतर्गत पंजीकरण कराना आवश्यक है। द्वितीय बात, त्योहारी सीजन देखते हुए, नवरात्र का पावन पर्व देखते हुए और इसके साथ साथ दशहरे का पर्व, दिवाली पर्व, भैया दूज और करवा चौथ, होली अष्टमी, सभी हमारे सनातन के ऐसे पर्व आ रहे हैं जिसको सभी लोग हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। इस समस्त पर्वों में कुट्टू का आटे की बहुत अच्छी खपत होती है। माताएं बहनें कुट्टू का आटा से बना खाना बनाती हैं, खिलाती हैं, तो हमें सावधानी बरतने की जरूरत है। कुट्टू का आटा जो बाहर से आ रहा है वो पैक्ड ही लें और उस पर जो लेबलिंग कंडीशंस होती हैं पैकेट पे उसको देख के लें और जो भी माल आप ले रहे हो उसका बिल आप ज़रूर लो। और कुट्टू के आटे का जो रख रखाव है वो भी ठीक से रखना है, एक्सपायर्ड माल नहीं बेचना है और खुला कुट्टू का आटा बिल्कुल नहीं बेचना है। कि इसके शारदीय नवरात्रि के बाद दशहरा और दीपावली का त्यौहार आना है, तो उसको लेकर भी एक जो बाहर से यहाँ पर वाहनों के माध्यम से मावा, मिठाई, पनीर या और खाद्य पदार्थ आते हैं उनकी भी रैंडम चेकिंग की जाएगी और मार्केट में भी जाके सैम्पलिंग की जाएगी। मिलावटखोरों को यही संदेश है कि मिलावट किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मार्केट में भी जाके चेकिंग करेंगे और बाहर से जो भी माल यहाँ पर आता है दूसरे जगहों से उसकी भी रैंडम चेकिंग करेंगे वाहनों की कि उसका उसमें वो अडल्ट्रेटेड तो नहीं है या उसमें कोई शिकायत तो नहीं है। तो शारदीय नवरात्रि के शुभ मौके पर युवा शक्ति समिति डोईवाला ने 13वां मां भगवती रात्रि जागरण का आयोजन केशवपुर बस्ती मैदान में किया है। दीप जलाकर इसका शुभारंभ किया गया। जागरण से एक दिन पहले श्रद्धालुओं ने मां काली देवी के मंदिरों से पवित्र ज्योत लेकर डोईवाला पहुंचकर कार्यक्रम की शुरुआत की है। काजल मेघा ग्रुप के कलाकारों ने भी भक्ति में झांकियां भी यहां पर दिखाई। जागरण खत्म होने के बाद सुबह महाआरती हुई और फिर भंडारे का आयोजन किया गया। शुभं करोति कल्याणं आरोग्यं कार्यक्रम की तैयारी होती है। पूरी समिति की एक बैठक के बाद इस कार्यक्रम की योजना बनाई जाती है। हमें इस कार्यक्रम करने के लिए पूरा एक महीना लगता है, जिसमें पूरी समिति लगती है और घर घर जाके हर घर से एक सहयोग जरूर लेती है, चाहे वो एक दिन बुलाए, 2 दिन बुलाए, हम जाके वो सहयोग जरूर लाते हैं जिससे कि माँ भगवती का अवसर अच्छा बन सके। और इस योजना के लिए सारे लोग पूर्ण रूप से योजना बनाते हैं कि किस दिन जोत यात्रा निकल के जोत यात्रा प्रसाद क्या होगा, जागरण प्रसाद क्या होगा, भंडारा क्या होगा, ये सभी चीजें चलती है। और मेरे साथ मेरे सारे समिति के सदस्य हम लोग काफी लंबे समय से जागरण के बाद विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है। यहाँ पर गरीबों को एक दिन का पूरे दिन का भरपूर भोजन कराया जाता है। भंडारा सुबह 8 बजे से हो जाएगा और शाम के 6 बजे, जिसमें कि उसका नाश्ता भी हो जाता है, दिन का खाना भी हो जाता है और रात के लोग घर के लेके जाते हैं। ये व्यवस्था यहाँ पे है। और अब चलिए आगे बात हल्द्वानी की करते हैं। हल्द्वानी में सर्किट हाउस में आज नवनिर्वाचित जिला पंचायत बोर्ड की बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक में जिला पंचायत सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र में समस्याओं को उठाया। इस दौरान बोर्ड बैठक में 11 प्रस्तावों पर चर्चा की गई। जैसे कि हमारी दूसरी बैठक थी और बहुत समस्याएं, जैसे 27 मेंबर थे उसमें से 25 मेंबर शायद 2 मेंबर नहीं आए हैं, 25 मेंबरों ने अपनी अपनी समस्याएं रखी हैं और हम उन समस्याओं पर शीघ्र कार्रवाई करेंगे। जैसे कि लोगों के रोडों की समस्याएं हैं, जगह जगह आज के इस बार आपदा आई है तो बहुत जगह क्षतिग्रस्त हुआ है, उसकी समस्याएं थी। और कूड़े की समस्याएं, लोग कह रहे हैं कि कूड़े की गाड़ियाँ कम हैं, इसलिए हमने 2 गाड़ियाँ बढ़ा दी हैं। और जितने भी अधिकारी नहीं आए हैं तो अधिकारियों के लिए जो अब अधिकारियों के लिए मीटिंग होगी, जो अगली मीटिंग होगी उसमें अधिकारी लोग भी इनवाइट होंगे और जितनी भी समस्याएं होंगी अधिकारियों के सामने रखेंगे। और सारे मेंबरों ने जो आज हमसे शिकायत की कि अधिकारी लोग ने हमारा फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, उसके लिए भी अधिकारियों से कहा जाएगा और शीघ्र उन पर कार्रवाई की जाएगी। विकास कार्यों में कुछ बजट भी जारी किया गया? विकास कार्यों में अभी तो ऐसा कुछ बजट जी
पुराना बजट है उसी को। और चलिए सीधा लिए चलते हैं देहरादून, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मौजूद हैं और ऐसे में वो कार्यक्रम में पहुंचे हैं। आपको बता दें कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी देहरादून पहुंचे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं कि माल्यार्पण करते हुए नजर आ रहे हैं। तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज है और आज देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर पुष्प अर्पित करते हुए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी उनके साथ में मौजूद हैं और तमाम और भी मंत्री उनके साथ में मौजूद हैं। तो देखिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज है, देहरादून में मौजूदगी है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की और उन्होंने माल्यार्पण किया है। और आपको बता दें कि उनके साथ में कई और भी मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं। हो सकता है आज और भी कई ऐसे कार्यक्रम जिनमें शिरकत करेंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। तो फिलहाल देहरादून से ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर आप देख रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज है और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जयंती के अवसर पर माल्यार्पण कार्यक्रम में वो पहुंचे हैं, माल्यार्पण यहाँ पर किया है। साथ ही आपको बता दें कि कई और भी मंत्री उनके साथ में मौजूद हैं। तो जयंती के अवसर पर माल्यार्पण कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून के कुआवाला बाजार पहुंचे, जहां पर उन्होंने स्वदेशी अपनाओ और साथ ही जीएसटी की नई दरों के व्यापक प्रचार प्रसार के लिए भी जन जागरूकता कार्यक्रम में शिरकत की है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने दुकानदारों और साथ ही स्थानीय नागरिकों से भी बातचीत कर उन्हें स्वदेशी उत्पादों के भी उपयोग के लाभों और साथ ही इस दौरान कर प्रणाली में हाल ही में लागू की गई नई दरों के संबंध में जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने लोगों से आह्वान ये भी किया है कि दैनिक जीवन में अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तुओं का भी उपयोग करें और विदेशी उत्पादों पर निर्भरता फिलहाल कम करें। और चलिए सीधा लिए चलते हैं देहरादून ही, जहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं और ऐसे में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की यहाँ पर माल्यार्पण कार्यक्रम में वो पहुंचे हैं। आज उनकी जयंती है तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर देहरादून पहुंचे, माल्यार्पण उन्होंने किया है और उनके साथ में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट उनके साथ में मौजूद हैं। तमाम और भी मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं और हो सकता है कि अब से थोड़ी देर में वो मीडिया से भी मुखातिब हों और कई ऐसे विषय साथ ही पंडित दीनदयाल उपाध्याय के नक्शे कदम पर चलने को लेकर भी कई बड़ी बातों का जिक्र वो कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल अभी उन्होंने माल्यार्पण किया है, कार्यक्रम में वो पहुंचे, उनके साथ में तमाम और भी मंत्री यहाँ पर मौजूद हैं, कई कार्यकर्ता पदाधिकारी उनके साथ में मौजूद हैं और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने माल्यार्पण किया। और आप देखिए हो सकता है बिल्कुल कि वो अब मीडिया से मुखातिब होंगे, यहाँ पर कई बड़ी बातों का जिक्र करेंगे। हो सकता है कि नई जीएसटी को लेकर भी एक बार फिर से यहाँ से एक बड़ा संदेश देते हुए नजर आएंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। फिलहाल जयंती के अवसर पर माल्यार्पण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और अब उन्होंने शिरकत करते हुए देखिए यहाँ पर माल्यार्पण की है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती आज है और जयंती के इस कार्यक्रम में पहुंचे हैं और माल्यार्पण उनकी तरफ से किया गया है। हिंदी खबर आपको सीधी तस्वीरें देहरादून से दिखा रहा है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में। पहले मुख्यमंत्री ने माल्यार्पण किया, उसके बाद में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट भी वहां पर मौजूद रहे, उन्होंने भी माल्यार्पण किया। और आज आपको बता दें कि तमाम और जो लोग भी मंत्रियों के साथ में पहुंचे उन्होंने भी माल्यार्पण किया। तमाम कार्यकर्ता पदाधिकारी भी यहाँ पर पहुंचे, इस कार्यक्रम में उन्होंने भी शिरकत की है। और अब देखना होगा कि अब मीडिया से जब मुखातिब होंगे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो क्या कुछ एक बड़ा संदेश यहाँ से देंगे और साथ ही क्या कुछ पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जो नक्शे कदम हैं, जो उनके विचार हैं, उनको लेकर किस तरीके से आज यहाँ पर संदेश देते हुए नजर आएंगे। चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर पुरोला से बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल ने परीक्षा केंद्र की सुरक्षा और अन्य व्यवस्था को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने केंद्र के 3 जो कमरे थे उनमें जैमर ना होने पर सवाल उठाया है। उन्होंने ये भी पूछा है कि आखिरकार इतनी बड़ी चूक कैसे हो सकती है। खालिद ने वहां बैठे बैठे 3 पेपर आउट कर लिए। पुरोला विधायक ने सीएम धामी से कठोर कार्रवाई की मांग की है। जो पेपर देने वाले लोग थे वो तो कमरों में थे, एग्ज़ाम सेंटर में बैठे हुए थे, लेकिन बाहर कुछ अराजक तत्व है जो इस तरीके का वो इस शांत उत्तराखंड का वातावरण खराब करने का काम कर रहे हैं, माहौल खराब करना चाहते हैं। अब यही तो जांच का विषय है, ऐसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए। मैं इसकी मांग करता हूं कि जिस तरीके से एक सेंटर में से या 3 सेंटर में जैमर नहीं थे तो ये ऐसा हो कैसे, इतनी बड़ी चूक कैसी होगी, तो उस पर कार्रवाई होनी बहुत ज़रूरी है।
तो खबर बेरीनाग से है, जहां पर UKSSC पेपर लीक मामले को लेकर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने पूर्व दर्जा राज्य मंत्री खजाना गुड्डू के नेतृत्व में जुलूस निकालकर प्रदर्शन किया और साथ ही प्रदेश सरकार का पुतला दहन कर पेपर लीक के दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने की मांग की है। इसके अलावा उन्होंने CM से इस्तीफा देने की भी मांग की है और कहा कि अगर जल्द दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई नहीं होगी तो गाँव-गाँव में आंदोलन करेंगे। ये जारी रहेगा। हमने कल भी गंगोली हाट विधानसभा में गंगोली घाट में किया था, आज हमने बेरीनाग में किया। हमारे सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता, हमारे वरिष्ठ नेतागण, हमारे जितने भी हमारे सम्मानित जो पदाधिकारी हैं, हमारे चेयरमैन साहब हैं, हमारे प्रमुख हैं, हमारे वरिष्ठ ब्लॉक अध्यक्ष, सभी हमारे सम्मानित हमारे चेयरमैन साहब हेमंत जी भी है, वर्तमान भी है। टोटल लोगों ने यहाँ पर बहुत बढ़िया प्रदर्शन किया और सारे युवा और हमारे जितने भी सम्मानित कार्यकर्ता, सभी को इसका बड़ा दुख है कि जो पेपर लीक हुआ और 550 रुपए का एक फॉर्म था जिसमें लाखों फॉर्म बिके और करोड़ों अरबों रुपए सरकार ने डाला गया और जिसमें टोटल इस तरीके से यहाँ पर भाजपा सरकार जो हम लोगों को चल रही है, हमारी सारी गरीब जनता को चल रही है, उसके लिए सभी लोगों में दुखी है और पूरे प्रदेश में सब लोग नाराज चल रहे हैं। और जहाँ भी अब हर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन हो रहा है, हर जगह पुतले फूके जा रहे हैं सरकार के खिलाफ, गांधी जी के पुतले फूके जा रहे हैं। और अभी हम लोग राज्य सरकार अभी जो बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ कर रही है, इसका बुरा प्रभाव है। पूरी युवा है वो सब अभी रोड में है। ये सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। ऐसी भ्रष्ट सरकार को जल्दी से जल्दी युवा बदलेंगे और जो अभी पेपर लीक में जो पैसे से इकट्ठा करके अपनी आय को बढ़ा रहे हैं, इसका घोर विरोध करेगी और कांग्रेस हमेशा ही रोड में युवा लड़कों के साथ खड़ी रहेगी। धन्यवाद। और चलिए आगे बात करते हैं, जहां पर MB-PG कॉलेज में छात्र संघ चुनाव के नामांकन के समय 2 छात्र गुट आमने सामने आ गए हैं। इनके बीच धक्का मुक्की हुई, झगड़ा हो गया, कुछ बाहरी लोग भी इसमें शामिल हो गए, जिससे कि हालात और भी ज्यादा बिगड़ गए। पुलिस ने मौके पर आकर लाठी चलाकर विवाद को फिलहाल शांत कराया और कुछ छात्रों को पकड़ा। इस बार चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए कमल बोरा और साथ ही अभिषेक गोस्वामी के बीच कड़ा मुकाबला है और ऐसे में देखिए यहाँ पर मारपीट भी हुई है। नामांकन है, आप लोगों ने देखा होगा कि 24 तारीख को हमारी रैली भी निकलेगी अभी थोड़ी देर में और अभी तक मुझे बहुत सपोर्ट मिलता हुआ है स्टूडेंट का, बहुत ज़्यादा स्टूडेंट का सपोर्ट मिलता हुआ है। चाहे वो कोई प्रोग्राम हो, चाहे रैली हो, चाहे मेरे सपोर्ट में कहीं आना हो, हर चीज़ में स्टूडेंट आ रहे हैं। आगे भी ऐसी आशीर्वाद बना रहेगा बड़े और मेरे स्टूडेंट्स का। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आज जो हमारा नामांकन हो रहा है, जो बहुत शांतिपूर्वक और कॉलेज स्टाफ का बहुत साथ मिल रहा है हमें, जिसके बाद हम 27 तारीख को हमारे जो छात्र संघ के चुनाव हैं, इसके बाद मैं ये मानता हूँ कि हमारी जो छात्र शक्ति है और हमारे कॉलेज के भाई बहन है, मेरा एक परिवार है कॉलेज का, वो प्रचंड बहुमत से मुझे जिता के 27 तारीख को बाहर भेजेंगे और उसके बाद हम कॉलेज के अंदर निरंतर काम करते रहेंगे। और ये मानता हूँ कि 27 तारीख को मेरी ही नहीं और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की भी नहीं, पूरे कॉलेज महाविद्यालय के समस्त छात्र छात्राओं की जीत होने वाली है। और इसके बाद हम निरंतर, हमने पहले भी 5-6 साल से काम किया है और आगे भी निरंतर काम करते रहेंगे छात्र। देखिए, आज MB-PG डिग्री कॉलेज में दोनों पक्षों ने अपना नामांकन करना है और दोनों प्रत्याशी अपने कैंडिडेट्स के साथ, अपने दल के साथ यहाँ पर नामांकन करने के लिए आएंगे। उसके लिए पर्याप्त संख्या में हमने पुलिस बल तैनात किया है। इनमें कोई टकराव ना हो, कोई झगड़ा ना हो या कोई अराजकता ना हो, इससे निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह तैयार है। ट्रैफिक के लिए भी हमने रूट डाइवर्जन किया हुआ है। हम समय रहते ट्रैफिक डाइवर्जन भी कर लेंगे, जिससे कि पब्लिक को भी कोई असुविधा का सामना न करना पड़े। संघ चुनाव की आज नामांकन होना है। हमारे कॉलेज में 11 प्रत्याशी हैं। 11 प्रत्याशियों के लिए हमने अलग अलग 11 बूथ बना रखे हैं, जहां पर वो नामांकन करेंगे और चुनाव की पूरी तैयारी हम कर रहे हैं। आज नामांकन की प्रक्रिया हो जाएगी, उसके पश्चात कल इनके वैध सूची जारी होगी और जांच की जाएगी और उसके बाद परसों को एक जनरल गैदरिंग का कार्यक्रम इनका होता है। अगर ये अपनी बात रखना चाहते हैं तो छात्रों के बीच में रख सकते हैं। उसके दूसरे दिन महाविद्यालय में बूथों का निर्माण और पूरी चुनाव की तैयारी होगी। दिनांक 27 को प्रातः 9 बजे से लेकर के 2 बजे तक मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। उसके पश्चात लंच के बाद मतगणना प्रारंभ, उसी दिन परिणाम घोषित और शपथ समारोह। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए हिंदी खबर।